आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह प्रत्यय होगा। और प्रत्यय आपका एग्जाम में बाबू 7 या 8 अंक का आता है। ये आपका संस्कृत प्रत्यय होगा और बहुत आसान भाषा में एकदम सिखाऊंगा। अगर आप संस्कृत प्रत्यय नहीं पढ़े हैं या दूसरा चैनल पर आपने पढ़ा है तो बाबू इस चैनल पर बहुत आसान तरीका से समझाया जाएगा। बाबू सबसे पहले प्रत्यय की परिभाषा जानेंगे। प्रत्यय प्रत्यय वह शब्दांश है। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगकर अर्थ बदल देता है। उसे प्रत्यय कहते हैं। ये आपका परिभाषा हो गया। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगकर अर्थ बदल देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। सबसे पहले आप परिभाषा जानो। भाव ये आपका संस्कृत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है बच्चे लोग? भाव संस्कृत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? संस्कृत प्रत्यय है। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगकर अर्थ बदल देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगकर अर्थ बदल देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। क्या याद हो गया? भाव प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगकर अर्थ बदल देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। अब जानेंगे कि शब्दांश होता क्या है। भाव सबसे पहले शब्दांश के बारे में जानेंगे। शब्दांश होता क्या है? भाव शब्दांश दो शब्दों से मिलकर बना है। शब्द जामा अंश। भाव शब्दांश कितने शब्दों से मिलकर बना है बच्चे लोग? भाव दो शब्दों से। भाव शब्द जामा अंश। भाव तो शब्दों के अंश को क्या चीज बोलते हैं? शब्दांश। अगर कोई आपसे पूछेगा कि भाव प्रत्यय क्या है, आपको उत्तर देना होगा कि शब्दांश है। प्रत्यय क्या है? शब्दांश है। और शब्दांश किसे कहते हैं? तो शब्दों के अंश को क्या चीज बोलते हैं? शब्दांश कहते हैं। भाव सबसे पहले प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगकर अर्थ बदल देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। बाबू प्रत्यय की परिभाषा हो गया। अगर कोई आपसे पूछता है कि प्रत्यय क्या है तो आप उत्तर दीजिएगा शब्दांश है। शब्दांश का मतलब है शब्दों का अंश है। तो बाबू शब्दांश किसे कहते हैं? तो शब्दों के अंश को क्या चीज बोलते हैं बाबू? शब्दांश कहते हैं। क्लियर है ना? क्या परिभाषा क्लियर हुआ? बाबू प्रत्यय क्या है? शब्दांश है। बाबू प्रत्यय क्या है? शब्दांश है। और प्रत्यय किससे कहते हैं तो आप भी परिभाषा बोल दीजिएगा। और अगर कोई आपसे पूछता है कि बाबू शब्दांश किससे कहते हैं तो शब्दों को अंश के क्या चीज बोलेंगे? शब्दांश कहेंगे। क्या ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बाबू अब जानेंगे परिभाषा को कि कौन सा शब्द होगा जो अंत में लगेगा और लगने के बाद अर्थ में परिवर्तन लाएगा। बाबू जैसे बाबू जैसे रहेगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि बाबू आपका रहेगा जन जन्य जामा तल प्रत्यय। बाबू ध्यान दीजिएगा, जन्य जामा तल प्रत्यय। जन एक क्या चाहिए बाबू? शब्द है और इसमें तल प्रत्यय जोड़ेंगे ना तो क्या हो जाएगा बाबू? जनता। क्या हो जाएगा? जनता। सबसे पहले था क्या?
जन था। और जब तल प्रत्यय जोड़ दिए तो वाव क्या ची बना दिया, जनता। बाबू अगला जो आपका रहेगा, बाबू अगला जो रहेगा, बाबू मान लीजिए कि भाव रहेगा, इसमें अन्य प्रत्यय जोड़ेंगे। बाबू कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे, अन्य प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, भावनीय। क्या हो जाएगा, भावनीय। विद्यार्थी समझ में आ रहा है। बाबू जन एक क्या था, शब्द था। जन क्या था, शब्द था। इसमें तल प्रत्यय जोड़े तो बाबू क्या ची बना दिया, जनता। मतलब जन से क्या ची बना दिया, जनता बना दिया। अब आप लोग बोलो कि बाबू अर्थ में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, जन था जनता बना दिया। और बाबू प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। बाबू एक आपका ऑब्जेक्टिव भी करेगा, समझिए। ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा कि जो शब्द के अंत में लगता है, जो शब्द के अंत में लगता है उसे क्या बोलते हैं, बाबू प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग जो शब्द के आगे लगता है उसे क्या से बोलते हैं, उपसर्ग कहते हैं। क्या कंप्लीट हो गया। आपको एग्जाम में वाव प्रश्न मिलेगा कि जो शब्द के अंत में लगता है उसे क्या कहते हैं, सब बच्चा बोलेगा प्रत्यय। जो शब्द के आगे लगता है उसे क्या बोलते हैं, उपसर्ग। दोनों कंप्लीट हो गया ना। शब्द के वाव अंत में लगे प्रत्यय, शब्द के आगे लगे उपसर्ग, शब्द के अंत में लगे भाव प्रत्यय, शब्द के आगे लगे उपसर्ग। क्या कंप्लीट हो गया ना। बाबू भाव एक क्या था, बाबू शब्द था, समझे। और इसमें अन्य प्रत्यय को जोड़ दिए तो क्या अच्छी बना दिया, भावनीय। बाबू समझ में आया, क्या ये क्लियर हो गया ना, यहाँ तक किसी को दिक्कत। बाबू अब जानेंगे बाबू संस्कृत प्रत्यय होते कितने हैं। बाबू अब जानेंगे संस्कृत प्रत्यय कितने होते हैं इसके आगे। क्या इतना समझ में आया, अगर समझ में आया तो कमेंट में लिखो यस सर इतना क्लियर हो गया। अभी मैं परिभाषा खाली क्लियर किया है। बाबू परिभाषा तो सहयोग क्लियर हो गया ना। अब बाबू जानेंगे संस्कृत प्रत्यय तीन होते हैं। संस्कृत प्रत्यय कितने होते हैं, तीन। क्या कंप्लीट हुआ, संस्कृत प्रत्यय कितने होते हैं, तीन। याद हो गया। बाबू संस्कृत प्रत्यय कितने होते हैं, तीन होते हैं। बाबू पहला क्या है, बाबू कृत प्रत्यय। पहला क्या है, कृत प्रत्यय। बाबू दूसरा क्या है, तद्धित प्रत्यय। और तीसरा क्या है, बाबू स्त्री प्रत्यय। भाव संस्कृत प्रत्यय कितने होते हैं, जल्दी लिखिए कमेंट में, तीन होते हैं। संस्कृत प्रत्यय कितने होते हैं, तीन होते हैं। भाव पहला कृत प्रत्यय, भाव कमेंट में लिखते जाना, पहला क्या ची होता है, कृत प्रत्यय। दूसरा तद्धित प्रत्यय और तीसरा स्त्री प्रत्यय। बाबू स्त्री प्रत्यय से जो आपका एग्जाम में प्रश्न आएगा वो आपका 3 अंक का होगा। किसी भी बच्चा को पता नहीं रहता है और ना कोई टीचर बतलाता है कि स्त्री प्रत्यय से कितने क्वेश्चन एग्जाम में करता है। भाव 3 अंक का एग्जाम में आता है, समझे। भाव अगर 2000 आपको 25 में अच्छा अंक हासिल करना है तो एक बार इस वीडियो को अवश्य देखो और बहुत अच्छा से एकदम बेसिक भाषा में क्लियर किया है। बाबू अब जो आपका कृत और तद्धित प्रत्यय है ये दोनों मिला के भाव 5 अंक का आता है। भाव कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय मिला के कितने अंक आता है, भाव 5 अंक का। और स्त्री प्रत्यय से कितना आता है, 3 अंक का। अगर वाव दोनों के मिला दिया जाए तो वाव कुल कितने अंक हो जाता है, 8 अंक का, समझे। और एग्जाम में 8 अंक का माने रखता है। अगर वाव 299 आ जाएगा तो बाबू आपका 2 लॉस होगा। एक लॉस कि 10,000 छूट जाएगा। भाव दूसरा का लॉस क्या ची होगा कि भाव आपने बोला कि हमको सेकंड आया, फर्स्ट नहीं बोलेगा, समझे। तो बाबू 8 अंक का एग्जाम में माने रखता है। बाबू कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय से कितने अंक आता है, 5 अंक का। भाव स्त्री प्रत्यय से कितने अंक आता है, 3 अंक का। अब भाव हम लोग सबसे पहले जानेंगे कृत प्रत्यय, फिर तद्धित प्रत्यय और फिर स्त्री प्रत्यय। क्या ये क्लियर हो गया ना। भाव संस्कृत प्रत्यय कितने होते हैं, 3। सबको याद हुआ। पहला बोलो क्या चाहिए, भाव कृत प्रत्यय। दूसरा क्या है, तद्धित प्रत्यय। तीसरा क्या है, स्त्री प्रत्यय। बोलो स्त्री प्रत्यय से कितने अंक का,
3 अंक। ये दोनों मिला के कितने अंक? 5 अंक। कुल कितने अंक? 8 अंक। क्या इतना क्लियर हुआ? समझ में आया इतना? संस्कृत पढ़ते के गो? भाव 3 गो। कृत पढ़ते हैं, तद्धित पढ़ते हैं, स्त्री पढ़ते हैं। स्त्री पढ़ते हैं इससे कितने अंक? स्त्री पढ़ते हैं इससे कितना अंक बोलो? 3 अंक। कृत पढ़ते और तद्धित पढ़ते दोनों मिला के कितने अंक? भाव 5 अंक। कुल कितने अंक? 8 अंक। क्या समझ में आया? भाव कृत प्रत्यय सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे। कृत प्रत्यय में कौन कौन प्रत्यय आता है उसके बारे में जानेंगे बच्चे लोग। फिर तद्धित प्रत्यय जानेंगे, तद्धित प्रत्यय में कौन कौन प्रत्यय आता है उसको अच्छे से अध्ययन करेंगे। फिर स्त्री प्रत्यय अध्ययन करेंगे। समझे? वीडियो में बाबू बने रहना और लास्ट तक वीडियो को देखना। कहा कि पूरा प्रत्यय समाप्त करने जा रहे हैं। कहा कि बाबू एग्जाम में 8 अंक का आता है। अगर आपने अधूरा देखेगा अधूरा ज्ञान होगा और वाओ एग्जाम में भी क्वेश्चन हल नहीं हो पाएगा। तो पूरा अंत तक एकदम बने रहना और वाओ अंत तक वीडियो को देखना। वाओ सबसे पहला क्या है? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय में जो पहला जो आपका प्रत्यय आता है, वाओ पहला जो आता है वाओ कत प्रत्यय। कलम कॉपी लेके बैठे हैं ना बाबू? कलम और कॉपी में बाबू, कलम से कॉपी में लिखते जाना। बाबू काहे कि आपका नोट आपके पास में रहेगा ना तो एग्जाम के समय में बहुत सपोर्ट करेगा। एग्जाम में टोटल प्रश्न हल करके आवेगा जब ये आपके पास में रहेगा तब भी। बाबू पहला क्या है? कट पढ़ते हैं। जैसे में लिखिएगा, जैसे। जैसे पहला है भूजामा कत्ते प्रत्यय। भूजामा कट प्रत्यय। दूसरा है कम जामा कट प्रत्यय। भूजामा कट प्रत्यय क्या हो जाएगा? भूता। भाव गाम में जामा कट प्रत्यय क्या हो जाएगा? गाता। तीसरा है पठे जामा कट प्रत्यय। क्या हो जाएगा? पठिता। क्या हो जाएगा? पठिता। भाव चौथा रहेगा पत्ते जामा कट प्रत्यय। क्या हो जाएगा? पतिता। जल्दी से लिखिए, कॉपी में नोट करते जाइएगा। ये आपका कृत प्रत्यय का भाव पहला प्रत्यय है। भाव जैसे में भू जामा कट प्रत्यय भूत। भाव गम जामा कट प्रत्यय गत। पाठ्य जामा कट प्रत्यय पठिता। पत्य जामा कट प्रत्यय पतिता। बाबू जल्दी से नोट कॉपी में उतारते चाहिएगा। भाव भू जामा कट प्रत्यय भूत। गम जामा कट प्रत्यय गत। पठ जामा कट प्रत्यय पठित। पत्य जामा कट प्रत्यय पतित। क्या उतार लिए? अब यहाँ से मैं आपको ट्रिक बता रहा है। इसको रटा नहीं मार रहा है ना कि हाँ भोर में चक के अब बाबू इसको भूता गता पठिता पतिता रट्टा मारना है। रट्टा नहीं मारना है। मैं आपको एक तरीका सिखा रहा है, समझिए, जिसको ट्रिक कहते हैं बाबू इंग्लिश में। बाबू यहाँ देखना एकदम आसान तरीका कि आप देखेगा और ट्रिक लगा बाबू ट्रिक से एकदम दिमाग में चलाना है और आपको क्वेश्चन को हल करना है। बाबू इसका जो पहचान होता है, समझिए बाबू जो तरीका होता है पहचान करने का, बाबू अंत में तय रहेगा विसर्ग के साथ में। एकदम आसान तरीका है बाबू। आप देखो टिक लगाओ, देखो टिक लगाओ। बाबू लास्ट में कोई भी दुनिया के शब्द रहेगा, मैं एगो शब्द नहीं बोल रहा है, दुनिया के कोई भी शब्द रहेगा और अंत में बाबू तब विसर्ग के साथ में रहेगा। इसको विसर्ग कहते हैं, जो ह के उच्चारण कराता है। जैसे आपने संस्कृत पढ़ा होगा तो बाबू इस स होता है स, और बाबू जब विसर्ग दे देगा स स स हा आता है। तो बाबू ये विसर्ग होता है
जो ह के उच्चारण कराता है। तो बाबू अगर कोई भी दुनिया की शब्द रहेगा और उसके अंत में ता देख लेना, तो बाबू आपने टिक मार देना कि कद प्रत्यय होगा। जैसे देखो यहाँ भी ता है, बाबू यहाँ भी ता है, यहाँ भी ता है, यहाँ भी ता है, समझे? तो कौन सा बाबू प्रत्यय होगा? कद प्रत्यय। आपको खाली देखना है, ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है, एकदम तरीका से क्वेश्चन को हल करो, समझे? भाव यहाँ दो था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, तो कौन सा आपका प्रत्यय हो जाएगा? भाव कद प्रत्यय। बच्चा संस्कृत प्रत्यय को बहुत हार्ड मानता है, लेकिन भाव मैं ABCD के जैसा और एक का पहाड़ा के जैसा सिखाते हैं, समझे? एकदम भरपूर समझ में आएगा, लेकिन हाँ अंत तक भाव देखना है। अगर भाव आधा देखेगा फिर आग बंद के फुकारा मारेगा, सब नाश हो जाएगा भाव, समझे? कहा कि एकदम पूरा वीडियो देखना और जितना अधिक इसको शेयर करो और लाइक करो, जल्दी जल्दी सब दोस्तों के साथ में शेयर करो। अब आओ सब दोस्त के बोलो कि मनीष सर संस्कृत प्रत्यय पढ़ा रहे हैं, जल्दी से इस वीडियो को देखो और अधिक लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जितना ज्यादा लाइक करेगा उतना दिमाग में घुसेगा, समझे? बाबू क्या ये समझ में आ गया ना? समझ में आया? बाबू पहला समझ में आ गया ना? कट पढ़ते हैं, उसके बाद पहचान करने का तरीका याद है ना? क्या चाहिए? ता। भाव दूसरा है कतवत पढ़ते हैं। दूसरा क्या है? बोलो जल्दी से। कतवत पढ़ते हैं। भाव जैसे, जैसे, जैसे रहेगा। भाव पहला भूचामा कतवत पढ़ते हैं। भूचामा कतवत पढ़ते हैं। भाव दूसरा गम में जामा कतवत पढ़ते हैं। भाव तीसरा पठे जामा कतवत पढ़ते हैं। जल्दी करो। भू जामा कतवत पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा? भूतवान। बाहु भूतवान। गाम में जामा कतवत पढ़ते हैं। कतवान, गतवान। भाव पठ जामा कतवत पढ़ते हैं। पठितवान, पठितवान। भाव जल्दी से इसको उतारेगा, आगे चलेंगे। भाव दूसरा क्या है? कतवत पढ़ते हैं। भू जामा कतवत पढ़ते हैं, क्या हो गया? भूतवानी। गम जामा कतवत पढ़ते हैं। गतवानी। पठ जामा कतवत पढ़ते हैं। पठितवानी। क्या क्लियर हो गया ना? इसको पहचान करने के लिए जो बाबू तरीका होगा, इसको पहचान करने के लिए जो तरीका होगा, भाव शब्द के अंत में उवान रहेगा। भाव शब्द के अंत में क्या रहेगा? वान रहेगा। शब्द के अंत में क्या रहेगा? वान रहेगा। भाव कोई भी शब्द रहेगा और शब्द के अंत में वान देख लेना, तो आपने टिक लगा देना कौन सा प्रत्यय। तो भाव कतवत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? कतवत प्रत्यय। भाव देखो यहाँ वान लगा हुआ है, यहाँ भी वान लगा हुआ है और यहाँ भी वान लगा हुआ है, तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? कतवत प्रत्यय। कंप्लीट हो गया ना? कौन सा प्रत्यय? कतवत प्रत्यय। भाव तीसरा क्या है? अनियर प्रत्यय। वो दोनों कंप्लीट हो गया ना? कत प्रत्यय पढ़ाए बाबू और कतवत प्रत्यय। कत प्रत्यय के शेष क्या चीज था? बाबू था, याद है ना? ये पहला था। भाव कतवत प्रत्यय क्या चीज था? वो वान था। क्या दोनों कंप्लीट है ना? कंप्लीट है तो यस सर बोलना बाबू। कमेंट में जल्दी से लिखो यस सर। बच्चे लोग जितना अधिक शेयर करो। भाव पहला क्या था? ता। दूसरा क्या चीज था? वान। भाव तीसरा क्या चाहिए? अनियर प्रत्यय। पढ़ने आएगा ना? क्या चाहिए? अनियर प्रत्यय। भाव जैसे, भाव जैसे लिखेगा। जैसे पहला, भाव जैसे में लिखिएगा पहला, पहला हो जाएगा
भूजामा अनियर प्रत्यय। दूसरा गम जामा अनियर प्रत्यय। भाव तीसरा पठ जामा अनियर प्रत्यय। भाव चौथा पाजामा अनियर प्रत्यय। क्या हो जाएगा? भूजामा अनियर प्रत्यय क्या हो जाएगा? भावनीय। भाव गम जामा अनियर प्रत्यय क्या हो जाएगा? गमनीय। पठ जामा अनियर प्रत्यय क्या हो जाएगा? पठनीय। भाव पा जामा अनियर प्रत्यय क्या हो जाएगा? पानीय। क्या समझ में आया? भाव तीसरा अनियर प्रत्यय। भू जामा अनियर प्रत्यय भावनीय। गम जामा अनियर प्रत्यय गमनीय। पठ जामा अनियर प्रत्यय पठनीय। पा जामा अनियर प्रत्यय पानीय। और इसको पहचान करने के लिए आसान तरीका, इसका जो तरीका रहेगा, समझे भाव, आप ट्रिक के व्यू से समझो, चाहे आसान आप दिमाग इसमें लगाओ। भाव अंत में निया रहेगा। आपने एकदम भाव कलम से जल्दी जल्दी लिखते जाओ तरीका कि भाव अनियर प्रत्यय पहचान करने के लिए शब्द के अंत में भाव निया रहेगा। क्या रहेगा? निया। देख लो यहाँ भाव, यहाँ भी निया है, यहाँ भी निया है, यहाँ भी निया है, यहाँ भी निया है। तो भाव जब निया रहेगा तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? अनियर प्रत्यय। क्या बच्चे लोग समझ में आ गया? समझ में आ गया तो यस सब लिखो जल्दी से। भाव ये आपका चौथा है। क्रियक प्रत्यय के चौथा ही प्रत्यय क्या चाहिए? नबुल प्रत्यय। पढ़ने आएगा ना? क्या चाहिए बाबू? नबुल प्रत्यय। बाबू जैसे, जैसे पहला क्रि जामा नबुल प्रत्यय क्या हो जाएगा? कारक। कारक। भाव दूसरा रहेगा कै जामा नबुल प्रत्यय। नबुल प्रत्यय क्या हो जाएगा? गायक। क्या हो जाएगा? गायक। भाव कॉपी में लिखते जाना। क्रि जामा नबुल प्रत्यय भाव क्या हो जाएगा? कारक। भाव गए जामा नबुल प्रत्यय क्या हो जाएगा? गायक। बाबू क्या समझ में आया? यही समझ में आया बाबू सभी को? बाबू इसका जो तरीका होगा पहचान करने का, बाबू शब्द के अंत में कह रहेगा। शब्द के अंत में क्या रहेगा? कह रहेगा। बाबू तरीका एकदम अच्छी से लिख लेना नोट कॉपी में। बाबू जब तक पढ़िएगा, बाबू अगर तुम्हारा भाई होगा, तुम्हारा बेटा होगा, तो ये कॉपी निकाल के दे देना, बोल देना कौन पढ़ाए हैं? मनीष सर पढ़ाए हैं। ये सबसे आसान तरीका बतला रहे हैं, तुम्हारा बेटा भी नहीं भूलाएगा। अरे सर हमें शादी हो ही नहीं किया था। शादी होगा ना तो बर्थडे रहेगा। बाबू यहाँ देखो, बाबू का, तो बाबू अगर शब्द के अंत में कार रहेगा तो बाबू कौन सा प्रत्यय होगा? नबुल प्रत्यय। देखो यहाँ का है ना, यहाँ भी का है ना, कौन सा प्रत्यय हो गया? नबुल प्रत्यय। क्या समझ में आया? समझ में आया तो बाबू कमेंट में लिखो बच्चे लोग यस सर, जल्दी जल्दी। बाबू क्रियक प्रत्यय आपका समाप्त हो गया। क्रियक प्रत्यय में आपका बाबू वही चार वो आपका वीवीआई था, समझे?
भाव ये आपका संस्कृत प्रत्यय का दूसरा प्रकार है। कौन सा प्रकार है? भाव तद्धित प्रत्यय, यहाँ से सबसे ज्यादा अंक आता है। भाव बढ़िया से समझना, क्या है कि कृत प्रत्यय से बाबू हार्डली आएगा तो 1 अंक का, इससे ज्यादा नहीं आता है। और 4 गो में से को पक्का आएगा। लेकिन हाँ, इसको एकदम भाव बढ़िया से समझना, क्या है कि यहाँ से भाव क्वेश्चन अधिक आएगा। अगर तुम झुक रहा है बाबू, तो जाके चापाकल पर बाबू आके धो लो, काहे कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आवेगा बच्चे लोग। और लाइक करो बाबू, लाइक की संख्या कम है, लाइक करते जाओ बाबू। तद्धित प्रत्यय पहला है अन प्रत्यय। पहला क्या चाहिए? अन प्रत्यय। ऐसा कॉपी में लिख रहा है ना, लिखते जाना बाबू। जैसे जैसे बाबू, जैसे में पहला रहेगा पांडु जामा अन प्रत्यय, क्या हो जाएगा बोलो? पांडवा। क्या हो जाएगा? पांडवा। बाबू दूसरा है रघु जामा अन प्रत्यय, क्या हो जाएगा? राघवा। बाबू तीसरा है शिव जामा अन प्रत्यय, क्या हो जाएगा? शैव। क्या हो जाएगा? शैव। बाबू चौथा रहेगा यदु जामा अन प्रत्यय, क्या हो जाएगा? यादव। क्या हो जाएगा? यादव। बाबू पांचवा रहेगा मनु जामा अन प्रत्यय, क्या हो जाएगा? मानव। क्या हो जाएगा? मानव। भाव ये आपका तद्धित प्रत्यय के पहला कौन सा प्रत्यय है? अन प्रत्यय। यहाँ से ये कोई एग्जाम में आता है भाव, समझे। पांडु जामा अन प्रत्यय, क्या हो गया? पांडव। रघु जामा अन प्रत्यय, क्या हो गया? राघव। शिव जामा अन प्रत्यय, क्या हो गया? शैव। यदु जामा अन प्रत्यय, क्या हो गया? यादव। मनु जामा अन प्रत्यय, क्या हो गया? मानव। अब इसको पहचान करने के लिए आसान तरीका क्या होगा बाबू? आसान तरीका बनेगा कि लास्ट में ओवर रहेगा विसर्ग के साथ में। तरीका लिखना ना चुके, तरीका भाव एकदम लिखते चलो बच्चे लोग। और समझ में आ रहा है तो ऐसा लिखते चलो भाव। शब्द के अंत में बाबू ओवर रहेगा। देखो यहाँ, यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है। तो बाबू कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? अन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? अन प्रत्यय। समझ में आया? यस सर लिखो बाबू। दूसरा क्या है? ठग प्रत्यय। पहले याद है ना? अन प्रत्यय। अन प्रत्यय की शेष क्या हो रहा था बाबू? ओवर। याद कर लिए, दिमाग में नोट करते चलो बाबू। अन प्रत्यय के पहचान करने के लिए आसान तय क्या हो रहा था? ओवर। बाबू दूसरा क्या है? ठग प्रत्यय। दूसरा क्या है? ठग प्रत्यय। बाबू जैसे में लिखो, जैसे में पुरान जामा ठग प्रत्यय। पुरान जामा ठग प्रत्यय, क्या हो जाएगा बाबू? पौराणिक। क्या हो जाएगा? पौराणिक के। बाबू दूसरा रहेगा मास जामा बाबू ठग प्रत्यय। मास जामा ठग प्रत्यय, क्या हो जाएगा? मासिका। क्या हो जाएगा? मासिका। बाबू तीसरा रहेगा सप्ताह। सप्ताह जामा ठग प्रत्यय।
क्या हो जाएगा? साप्ताहिक। क्या हो जाएगा? साप्ताहिक के। बाबू चौथा रहेगा मुख्य जामा ठग प्रत्यय। क्या हो जाएगा? मौखिक के। क्या हो जाएगा? मौखिक के। भाव एग्जाम में कई बार पूछा है। भाव ठग प्रत्यय, पुराण जामा ठग प्रत्यय क्या हो गया? पौराणिक के। मास जामा ठग प्रत्यय क्या हो गया? मासिक के। सप्ताह जामा ठग प्रत्यय साप्ताहिक के। मुख्य जामा ठग प्रत्यय मौखिक के। भाव इसको पहचान करने के लिए आसान तरीका क्या होगा? कार्य रहेगा और वाव विसर्ग के साथ में रहेगा। ये तरीका वाव लिखते चलना, यही तरीका मेन याद है। ये सब वाव याद नहीं करना है, समझे? मेन जो हमको याद करना है वाव का याद करना है, समझे? ये कि बहुत नोट ना वाव पुराण जामा ठग पड़ते पौराणिक, पुराण जामा ठग पड़ते पौराणिक, पुराण जामा ठग पड़ते पौराणिक। जो वाव बगल में सुतरा है ओकरो दिक्कत, एक आलत मारेगा तो चौके से नीचे फेंका जाएगा, याद कर भूला जाएगा फिर तुरंत। तो बाबू वहां पर याद कुछ ही करे पड़ेगा, जिससे ना पिटाएगा। तरीका, तरीका रहेगा भाव चुटकी भर में आपने हल कर देगा ऑब्जेक्टिव। तो भाव इसको पहचान के लिए अंत में क्या चलेगा? का। भाव विसर्ग के साथ में देखो यहाँ, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी क्या है। तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? भाव ठग प्रत्यय। समझ में आया? तीसरा है भाव इमनिच प्रत्यय। तीसरा क्या चाहिए? इमनिच प्रत्यय। जैसे में लिखो भाव पहला भूचामा इमनिच प्रत्यय क्या हो जाएगा? भूमा। भाव दूसरा रहेगा, दूसरा रहेगा पूर्ण जामा इमनिच प्रत्यय। क्या हो जाएगा? पूर्णिमा। भाव तीसरा रहेगा, तीसरा रहेगा गुरु जामा इमनिच प्रत्यय। क्या हो जाएगा? गरिमा। क्या हो जाएगा? गरिमा। भाव चौथा रहेगा नील जामा इमनिच प्रत्यय। क्या हो जाएगा? नीलिमा। क्या हो जाएगा? नीलिमा। भाव यहाँ ध्यान दीजिए, तीसरा है इमनिच प्रत्यय। तीसरा कौन प्रत्यय है? इमनिच प्रत्यय। भाव भू जामा इमनिच प्रत्यय भूमा, पूर्ण जामा इमनिच प्रत्यय पूर्णिमा, गुरु जामा इमनिच प्रत्यय गरिमा, नील जामा इमनिच प्रत्यय नीलिमा। भाव इसको पहचान करने के लिए जो आपका तरीका होगा, इसको पहचान करने के लिए जो तरीका होगा, भाव शब्द के अंत में मां रहेगा, शब्द के अंत में मां रहेगा, शब्द के अंत में मां रहेगा। और यहाँ भी देखो मां है, यहाँ भी मां है, यहाँ भी मां है और यहाँ भी मां है। जहां अपने शब्द के अंत में मां देख लेना तो वाव टिक लगा देना। क्या चाहिए? इमनिच प्रत्यय। कौन प्रत्यय? इमनिच प्रत्यय। बच्चे लोग कौन प्रत्यय? इमनिच प्रत्यय। शब्द के अंत में क्या चलेगा? मां। कौन प्रत्यय? इमनिच प्रत्यय। मां रहेगा, इमनिच प्रत्यय। इमनिच प्रत्यय के पहचान करने के तरीका मां रहेगा, अंत में क्या चलेगा? मां रहेगा, अंत में क्या चलेगा? मां रहेगा। समझ में आ गया? भाव चौथा क्या है? तल प्रत्यय। चौथा क्या है? तल प्रत्यय। भाव ये आपका एकदम वीवीआई होगा, ये आपका क्या चाहिए होगा? वीवीआई होगा विद्यार्थी। भाव तल प्रत्यय से हर साल ये क्वेश्चन आता है, एकदम गारंटी, कॉपी में लिख लो। तल प्रत्यय से हर साल ये क्वेश्चन आता है।
बाबू जैसे में लिखिएगा। लघु जामा बाबू तल प्रत्यय, लघु जामा तल प्रत्यय क्या हो जाएगा? लघुता। क्या होगा? लघुता। बाबू दूसरा पशु, पशु जामा तल प्रत्यय क्या हो जाएगा? पशुता। क्या हो जाएगा? पशुता। बाबू तीसरा रहेगा पट्टू जामा तल प्रत्यय क्या हो जाएगा? बाबू बोलना, पट्टुता। बाबू चौथा रहेगा मूर्ख, मूर्ख जामा तल प्रत्यय क्या हो जाएगा? मूर्खता। भाव यहाँ देखो, भाव यहाँ जो आपका है भाव लघु जामा तल प्रत्यय लघुता, पशु जामा तल प्रत्यय पशुता, पटु जामा तल प्रत्यय पटुता। भाव इसमें आपको अगर देखा जा रहा है तो भाव इसका तरीका क्या ची आ रहा है? भाव ता, लास्ट में क्या ची आ रहा है? ता आ रहा है। तो जब शब्द के अंत में ता रहेगा, शब्द के अंत में ता रहेगा तो कौन प्रत्यय हो जाएगा? भाव तल प्रत्यय। यहाँ भी देखो ता है, 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 तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तल प्रत्यय। अगर बोला जाएगा कि जनता में कौन सा प्रत्यय है, इसका आंसर वाओ कमेंट में लिखो। जनता में कौन सा प्रत्यय है? कौन कौन बच्चा देता है इसका उत्तर? जल्दी से लिखो कमेंट में। जनता में कौन सा प्रत्यय है? भाव जनता में कौन सा प्रत्यय है? कमेंट में जल्दी से लिखिएगा। एग्जाम में कई बार पूछा है, मैं आपको ये शब्द में छोड़ देता हूँ, इसको बना के कमेंट में भाव आंसर दे देना। भाव पांचवा क्या है? तब पढ़ते। पांचवा क्या है? तब पढ़ते। भाव जैसे, जैसे रहेगा वीर जामा तब प्रत्यय, वीर जामा तब प्रत्यय क्या हो जाएगा? वीर तवम। भाव दूसरा कवि जामा तब प्रत्यय क्या हो जाएगा? कवितवम। भाव तीसरा महत्व जामा तब प्रत्यय क्या हो जाएगा? महत्वम। भाव चौथा, चौथा रहेगा सुंदर जामा तब प्रत्यय सुंदर तवम। भाव यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका पांचवा है तब प्रत्यय, वीर जामा तब प्रत्यय वीर तवम है। भाव कवि जामा तब प्रत्यय कवि तवम। भाव महत्व जामा तब प्रत्यय महत्तवमी। सुंदर जामा तब प्रत्यय सुंदर तवमी। भाव इसको जो पहचान करने का तरीका होगा, भाव इसको जो पहचान करने का तरीका होगा, लास्ट में बाबू तवम रहेगा। क्या ची रहेगा? तवम रहेगा। लास्ट में क्या ची रहेगा? तवम रहेगा। देखो यहाँ भी तवम है, यहाँ भी तवम है, यहाँ भी तवम है, यहाँ भी तवम है। कौन प्रत्यय हो जाएगा? तब प्रत्यय। कौन प्रत्यय? तब प्रत्यय। समझ में आया? भाव कॉपी में लिखते जाएगा बच्चा, और समझ में आए तो यस सर, जितना लाइक करो बाबू, शेयर करो जल्दी जल्दी कि सब बच्चा बाबू आपका दोस्त यार भी पढ़ेगा। बाबू छठा क्या है? मतु प्रत्यय। छठा क्या है? मतु प्रत्यय। बाबू जैसे,
श्री जामा मधु प्रत्यय क्या हो जाएगा? श्रीमान। बाहु दूसरा रहेगा बुद्धि जामा मधु प्रत्यय क्या हो जाएगा? बुद्धिमान। बुद्धिमान। बाहु तीसरा ज्ञान जामा मत्तु प्रत्यय क्या हो जाएगा? ज्ञानवान। बाहु रहेगा चौथा धन जामा मत्तु प्रत्यय क्या हो जाएगा? बोलो। धनवान। बाहु पांचवा बल जामा मत्तु प्रत्यय क्या हो जाएगा? बलवाने। बाहु बढ़िया से समझना, यहाँ देखो ये आपका मत्तु प्रत्यय है। बाहु श्री जामा मत्तु प्रत्यय श्रीमान। बाहु बुद्धि जामा मत्तु प्रत्यय बुद्धिमान। ज्ञान जामा मत्तु प्रत्यय ज्ञानवान। धन जामा मत्तु प्रत्यय धनवान। बल जामा मत्तु प्रत्यय बलवान। भाव इसको जो पहचान करने का तरीका होगा, भाव इसमें दो तरीका बनेगा। एक तो आपका मान रहेगा और बाबू एक आपका वान रहेगा। ये दोनों तरीका बच्चे लोग जल्दी से नोट कॉपी में नोट करो। भाव पहला माने और दूसरा वाने। भाव पहला माने और दूसरा वान। भाव कोई भी दुनिया की शब्द होगा और शब्द के अंत में मान या वान रहेगा, भाव आंख बंद करना, भाव ठीक लगा देना, मत्तु प्रत्यय। भाव श्री जामा मत्तु प्रत्यय श्रीमाने। बुद्धि जामा मत्तु प्रत्यय बुद्धिमाने। ज्ञान जामा मत्तु प्रत्यय ज्ञानवाने। धन जामा मत्तु प्रत्यय धनवाने। बल जामा मत्तु प्रत्यय बलवान। यहाँ भी वान है, यहाँ भी वान है, यहाँ भी वान है, यहाँ भी मान है, यहाँ भी मान है। अभी जहाँ में प्रश्न करेगा कि श्रीमान में कौन सा प्रत्यय? मत्तु प्रत्यय। धनवान में कौन सा प्रत्यय? तो मत्तु प्रत्यय का एक इसका तरीका होता है कि शब्द के अंत में मान या वान रहेगा। भाव ये आपका सातवां भाव प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तरह प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है बाबू? तरह प्रत्यय। जैसे लिखो लघु जामा तारा प्रत्यय क्या हो जाएगा? बोलो। लघु तारा। बाबू लघु तारा। बाबू दूसरा सुंदर जामा तारा प्रत्यय क्या हो जाएगा? सुंदर तारा। भाव तीसरा गुरु जामा तारा प्रत्यय क्या हो जाएगा? गुरु तारा। चौथा महत जामा तारा प्रत्यय क्या हो जाएगा? महतारा। भाव समझिएगा, सातवां आपका तारा प्रत्यय है। लघु जामा तारा प्रत्यय क्या हो जाएगा? लघु तारा। सुंदर जामा तारा प्रत्यय सुंदर तारा। भाव गुरु जामा तारा प्रत्यय क्या हो जाएगा? गुरु तारा। महत जामा तारा प्रत्यय क्या अच्छी हो जाएगा? महत तारा। भाव इसको याद करने के लिए आसान तरीका क्या हो जाएगा? भाव इसका जो तरीका होगा आसान तरीका, भाव एक तो आपका तारा
होगा, इसका 3 तरीका होगा, ध्यान दीजिएगा। एक तारा होगा, एक तारा होगा और एक तारम होगा। समझे? जब तारा रहेगा तो बाबू वह शब्द पुल्लिंग होगा, तारा रहेगा वह शब्द स्त्रीलिंग होगी, और तारम रहेगा तो वह शब्द आपका नपुंसक लिंग होगा। भाव यह तीनों तरीका आपको याद करना है। बोलेगा मेरे साथ में, सब अच्छा बोलेगा। तारा पुल्लिंग, तारा स्त्रीलिंग, तारम नपुंसक लिंग, तारा पुल्लिंग, तारा स्त्रीलिंग, तारम नपुंसक लिंग। भाव जैसे लघु तारा, इसी को लिखेंगे भाव लघु तारा, इसी को लिखेंगे लघु तारा में। तो भाव ये आपका पुल्लिंग, ये आपका स्त्रीलिंग और ये आपका नपुंसकलिंग। क्या समझ में आया? जहां भी तीनों में से कोई वो देख लीजिएगा, भाव टिक लगा देना है, तारा पढ़ते। जल्दी जल्दी कॉपी में नोट करते चलेगा और ये तरीका भाव लिखते चलेगा। भाव 8वां है तमा पढ़ते। 8वां क्या है? तमा पढ़ते। भाव जैसे भी लिखो, सुंदर जामा तमा पढ़ते। क्या हो जाएगा बोलो? सुंदर तमा क्या हो जाएगा? सुंदर तमा। भाव दूसरा गुरु जामा तमा प्रत्यय, क्या हो जाएगा? गुरु तमा, गुरु तमा। भाव तीसरा भाव प्रिय जामा तमा प्रत्यय, क्या हो जाएगा? प्रिय तमा, प्रिय तमा। भाव चौथा पट्टू जामा तमा प्रत्यय, क्या हो जाएगा? पट्टू तमा, क्या हो जाएगा? पट्टू तमा। क्या समझ में आया? तमा प्रत्यय 8वां क्या है बोलो? तमा प्रत्यय। भाव सुंदर जामा तमा प्रत्यय, सुंदर तमम। भाव गुरु जामा तमम प्रत्यय, क्या हो गया? गुरु तमम में। भाव प्रिय जामा तमा प्रत्यय, प्रिय तमा। पटु जामा तमा प्रत्यय, क्या होगा? पटु तमा। भाव समझ में आ रहा है? भाव समझ में आवेगा भाव? यस सर, कमेंट में लिखते चलना और कॉपी में उतारते चलो, एग्जाम में एक को क्वेश्चन नहीं छूटेगा। भाव एकदम सब VVI आपको बतला रहे हैं। अगर एग्जाम में अच्छा अंक लाना है तो भाव पूरा एकदम वीडियो देखना, अंत तक एकदम बने रहना। भाव इसको मैं तरीका बतला रहा है, इसका जो भाव तरीका होगा, भाव तामा रहेगा, तामा रहेगा और भाव तमम रहेगा। भाव ये 3 वो रहेगा। ये आपका भाव पुल्लिंग के लिए, ये स्त्रीलिंग के लिए और ये नपुंसक लिंग के लिए। फिर से बोलेगा, शब्द के अंत में पुल्लिंग के लिए तमा, स्त्रीलिंग के लिए तमा, नपुंसक लिंग के लिए तममे। कॉपी में पॉइंट लिखो, मेन में पॉइंट लिखो जल्दी जल्दी। तमा, तमा, तममे। भाव जैसे यहाँ सुंदर तमा, फिर सुंदर तमा। भाव फिर आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग के लिए सुंदर तमा। भाव नपुंसक लिंग के लिए क्या होगा? सुंदर तममे। भाव ये आपका पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए, नपुंसक लिंग के लिए। क्या समझ में आया? भाव बच्चे लोग कमेंट में लिखो यस सर, समझ में आ गया। भाव ये आपका 9वां है दा प्रत्यय। भाव कौन सा प्रत्यय है? दा प्रत्यय। भाव जैसे किम जामा दा प्रत्यय, क्या हो जाएगा बोलो? भाव कदा। दूसरा भाव दूसरा क्या हुआ? तद जामा दा प्रत्यय, क्या होगा बोलो? भाव तदा। भाव तीसरा
अन्य जामा दा प्रत्यय क्या हो जाएगा? अन्यथा बाबू आगे रहेगा सर्व जामा दा प्रत्यय क्या हो जाएगा? सर्वदा। भाव बहुत आसान है। नौमा क्या है? दा प्रत्यय। नौमा क्या है? दा प्रत्यय। किम जामा दा प्रत्यय भाव कदा। तद जामा दा प्रत्यय तदा। अन्य जामा दा प्रत्यय क्या हो गया? अन्यथा। भाव सर्व जामा दा सर्वदा। इसको पहचान करने के लिए आसान तरीका क्या होगा? जो क्वेश्चन है बाबू वही आंसर होगा। जो क्वेश्चन है वही आंसर। यहाँ दा है तो बाबू शब्द के अंत में दा रहेगा। देखो यहाँ भी दा है, यहाँ भी दा है, यहाँ भी दा है, यहाँ भी दा है। तब बोलो कौन सा पढ़ते हैं? दा पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं? दा पढ़ते हैं। बोलो कौन सा पढ़ते हैं? दा पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं? दा पढ़ते हैं। शब्द के अंत में दा देखो, टिक लगाओ। कौन पढ़ते हैं? बाबू दा पढ़ते। कंप्लीट है। हो गया ना? क्या समझ में आया? भाव 10वां पढ़ते हैं तहसील पढ़ते हैं। 10वां कौन पढ़ते हैं? तहसील पढ़ते हैं। भाव जैसे तद्दी जामा तहसील पढ़ते हैं। भाव क्या हो जाएगा? बोलो। ताता रहेगा। भाव दूसरा यदि जामा तहसील पढ़ते हैं क्या हो गया? बोलो। याता। भाव तीसरा रहेगा उभय जामा तहसील पढ़ते हैं क्या होगा? उभयता। क्या हो जाएगा? उभयता। भाव चौथा पूर्व जामा तहसील प्रत्यय क्या हो जाएगा? पूर्वता। क्या समझ में आया? भाव 10वां तहसील प्रत्यय तद जामा तहसील प्रत्यय तत। यदि जामा तहसील प्रत्यय यत। उभय जामा तहसील प्रत्यय उभयता। पूर्व जामा तहसील प्रत्यय पूर्वता। भाव इसको पहचान करने के लिए आसान तरीका क्या होगा कि शब्द के अंत में ता लगा रहेगा। भाव शब्द के अंत में क्या चलेगा? ता रहेगा। शब्द के अंत में ता रहेगा तो भाव क्या हो जाएगा? तहसील प्रत्यय। यहाँ भी ता है, यहाँ भी ता है, यहाँ भी ता है और यहाँ भी ता है। क्या समझ में आया ना? भाव अगर समझ में आया तो कमेंट में यस सर लिखो और जितना शेयर करो बाबू एकदम समझते चलो। जहां भी दिक्कत होता है कमेंट में सारे इसको फिर से रिपीट करो। और इस वीडियो देखने के बाद एक बार समझ में आता है, 2 बार समझ में आता है, बाबू 3 बार ना आता है, 4 बार ना आता है, तुम 100 बार देखो दिमाग में घुसा देंगे बाबू। हम कॉपी पर नहीं लिखाते हैं। कॉपी पर बाबू मैं बोला है कि लिख लो याद करने के लिए। और याद बाबू आपको रट्टा मार के नहीं तरीका से याद करना है। और तरीका से हम याद करवा देंगे बाबू, दिमाग में घुसा देंगे, कोची में दिमाग में घुसा देंगे बाबू। 11 है इन्हीं प्रत्यय। 11 क्या है? इन्हीं प्रत्यय। बाबू दान ने जामा इन्हीं प्रत्यय क्या हो जाएगा? दानी। भाव दूसरा गुनी जामा इन्हीं प्रत्यय क्या हो जाएगा? बोलो। भाव गुनी। तीसरा बाबू धन्य जामा इन्हीं प्रत्यय क्या हो जाएगा? धनी। चौथा ज्ञान जामा
इनी प्रत्यय क्या हो जाएगा बोलो बाबू ज्ञानी क्या हो जाएगा ज्ञानी। बाबू फिर से देखना 11वां क्या है इनी प्रत्यय दान जामा इनी प्रत्यय दानी गुण जामा इनी प्रत्यय गुणी धन जामा इनी प्रत्यय धनी ज्ञान जामा इनी प्रत्यय बाबू ज्ञानी। इसका जो पहचान करने का तरीका होगा इसका जो तरीका होगा ना बाबू शब्द के अंत में बाबू नी होगा शब्द के अंत में क्या होगा नी होगा ये दोनों में से कोई भी एक वो नी रहेगा बाबू आपने बोल देना कौन सा प्रत्यय होगा इन्हीं प्रत्यय। बाबू देखो यहाँ भी नी है यहाँ भी नी है यहाँ भी नी है यहाँ भी नी है कौन सा प्रत्यय होगा इन्हीं प्रत्यय। समझ में आया ना बाबू अगर नींद आ रहा है बाबू आग धो के पढ़ो लेकिन अंत तक देखना। अगर कोई भी तुम चैनल पर देखा है बाबू इतना डीपली कोई नहीं पढ़ाया है सब ऊपर ऊपर 4 को 5 को 10 को बता देगा और बोल देगा ना कि इकरे में से एग्जाम में आ जाएगा तुमको मूर्ख बना रहा है समझे। बाबू भगवान ना हो रहा कि 10 को में से भिड़ा देगा। जब तक बाबू तुम डीपली नहीं पढ़ेगा तब तक बाबू एग्जाम में क्वेश्चन हल होने वाला नहीं है। तो बाबू ठगाओ नहीं ठगो एक दूसरा के भाव ये मैं डीपली पढ़ा रहा है और यहाँ से एक को क्वेश्चन नहीं छूटे। मैं गारंटी बोलता हूँ 101% गारंटी है कि बाबू तुम समझ ले चलो और ये तरीका बाबू लिखते चलो। दूसरा चैनल पर बाबू तरीका नहीं लिखवाता है मैं अपना बाबू दिमाग से कि मेरा बच्चा कैसे समझेगा उस चलते मैं तरीका लिखा रहा है बाबू। तरीका नोट कॉपी में उतारो अगर बाबू तुमको एकदम 450 प्लस करना है तब भी। भाव ये आपका 12 है कतवा प्रत्यय। भाव यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है एकदम इसको VVI कर लो भाव हर साल एक क्वेश्चन आता है। भाव जैसे भाव हस्य जामा कतवा प्रत्यय क्या हो जाएगा हसितवा। भाव दूसरा पठ जामा कर्तवा प्रत्यय क्या हो जाएगा पठितवा। भाव तीसरा वध जामा कर्तवा प्रत्यय क्या हो जाएगा वदितवा। भाव चौथा रहेगा गम जामा कर्तवा प्रत्यय भाव क्या हो जाएगा भाव गतवा। ये आपका एग्जाम में कई बार पूछा भाव बढ़िया से देखना ये आपका ब्रह्मा है भाव कतवा प्रत्यय हस जामा कतवा प्रत्यय हसितवा पठ जामा कतवा प्रत्यय पठितवा वध जामा कतवा प्रत्यय वदितवा गम जामा कतवा प्रत्यय भाव गतवा। ये एग्जाम में कई बार भाव पूछा है इसको आपने घेरा मार लेना। भाव इसको याद रखने के लिए आसान तरीका क्या होगा लास्ट में तावा लगा हुआ रहेगा। लास्ट में क्या चलेगा तवा बोलो लास्ट में तवा लास्ट में तवा। भाव यहाँ भी देखो तवा है ना यहाँ भी तवा है यहाँ भी तवा है और यहाँ भी तवा है ना। भाव एग्जाम में करेगा कि गतवा में कौन सा प्रत्यय तो भाव तरीका लगाना। अच्छा मनीष सर बोला है कि लास्ट में तावा तो कौन प्रत्यय कतवा प्रत्यय ऐसा ही बहुत आसान तरीका भाव देख लो तावा मार दो कतवा प्रत्यय। समझ में आया भाव समझ में आ गया ना कितना आसान तरीका है समझ में आ गया ना एकदम लाजवाब ट्रिक है बाबू। लास्ट में देखो तावा मार दो कतवा भाव समझ में आ गया ना। कॉपी में लिखते चलो कॉपी में जल्दी उतारते चलो। भाव ये आपका लास्ट होगा भाव प्रत्यय तुमुन प्रत्यय एकदम बढ़िया से देखना अंत भला तो सब भला। भाव लास्ट में झुकने का प्रयास मत करना। भाव अंत भला तो सब भला। भाव एकदम लास्ट होगा बढ़िया से देखना। भाव पहला रहेगा भाव हस्य जामा तुमुन प्रत्यय हस्य जामा तुमुन प्रत्यय क्या हो जाएगा बोलो बाबू हसी तुम क्या हो जाएगा हसी तुम। बाबू दूसरा
भाव दूसरा रहेगा लिख जामा, भाव तुमुन प्रत्यय क्या हो जाएगा, लिखी तुम, क्या हो जाएगा, भाव लिखी तुम। तीसरा भाव गम जामा तुमुन प्रत्यय क्या हो गया, भाव गंतुम, क्या हो गया, गंतुम। भाव चौथा वाद्य जामा तुमुन प्रत्यय क्या हो जाएगा, वावो वदितुम, क्या हो जाएगा, वदितुम। भावो लास्ट आपका प्रत्यय होगा इसी के साथ समाप्त होगा, एकदम बढ़िया से समझना। भाव इसका जो तरीका होगा, भाव इसका जो तरीका होगा, लास्ट में भाव तुम रहेगा, क्या ची रहेगा, तुम रहेगा। ऐसे हस जामा तुम प्रत्यय क्या हो गया, हसी तुम। भाव लिख जामा तुम प्रत्यय लिखे तुम। गम जामा तुम प्रत्यय गन तुम। वध जामा तुम प्रत्यय क्या हो गया, वधे तुम। बाबू ये आपका एग्जाम में कई बार पूछा है कि बाबू गंतुम में कौन सा प्रत्यय है, तुम प्रत्यय। बाबू ये आपका तरीका होता है, क्या होता है, तुम्हें। बाबू जहां आपने तुम देखो मार दो क्या चे बाबू, तुम प्रत्यय। जहां भी तुम देखो वहां मार दो बाबू तुम प्रत्यय। यहाँ भी तुम देखो बाबू लगा देना है तुम प्रत्यय। क्या समझ में सभी को आया, बाबू कमेंट में लिखो यस सर समझ में आ गया। और इसका तरीका क्या होता है, तुम्हें। इसका तरीका क्या होता है, तुम्हें। इसका तरीका क्या होता है, तुम्हें। क्या समझ में आ गया, समझ में आ गया तो बाबू लिखो यस सर हमको समझ में आ गया। तुम प्रत्यय समझ में आया तो लिखो यस सर समझ में आ गया। और इसी के साथ बाबू समाप्त होगा। बाबू इसको लाइक करो, बाबू सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ में बाबू अधिक शेयर करो। अगर बाबू जो बच्चा के संस्कृत पढ़ते अगर बाबू समझ में नहीं आया है तो मैं ये आपको 101% बाबू गारंटी देता हूँ कि बाबू उसको जाके बोलो कि चैनल के नाम है बाबू जीनियस कोचिंग सेंटर ददरेजी, उसको यूट्यूब पर सर्च मारो और संस्कृत पढ़ते पढ़ो। अगर तुमको एग्जाम देना है, अगर भविष्य उज्जवल करना है तब भी 450 नंबर लाना है तब भी। अब आओ इसको लाइक करो, अधिक शेयर करो और सब्सक्राइब करो बाबू कि आपको प्रतिदिन ऐसा बाबू एकदम आसान तरीका वाला आपको एक वीडियो हर सब्जेक्ट के देखने के लिए मिलेगा।